सभी लोग ताली बजाते रहिए। बजाते रहे आप लोग। संजय जी हम लोग के बीच में है, बहुत मेहनती होनहार आदमी है। तो हम आप लोग से यही कहेंगे कि हर एक चीज विधि व्यवस्था समय के अनुसार उपलब्ध है। इसके लिए आप लोग भी फिर इन लोग को हम लोग भी प्रयास करेंगे, प्रखंड विकास पदाधिकारी जी भी करेंगे कि गांव गांव पंचायत में भी इस कार्यक्रम को हो और सबको मालूम हो। बहुत इसमें सिस्टम है, नियम है, बहुत लोग नहीं जान पाते हैं। अभी जो भी लोग तालाब पोखरा अपने निजी जमीन में खुदाई करते हैं तो उसमें 70% कहीं कहीं 90% भी जो दलित परिवार है उनको मिलता है। तो उसका भी विधिवत रूप से बताएंगे, उसका लाभ ले हम लोग। जो भी कुआल होता है धान का कटनी महिला जो है कि मीना जी आ जाए और जो कि परियोजना निदेशक महोदय और कृषि वैज्ञानिक सभी लोग जो है कि मिल करके आप लोग दीप प्रज्वलन का कार्य शुभारंभ कीजिए। और सभी जो भी आसीन है कुर्सी पर थोड़ा सा कृपया करके खड़े हो जाइए और ताली बजाते रहे आप लोग। संजय जी तो देखिए दीप प्रज्वलन का कार्य जब तक शुरू हो जाता है तो हम लोग यही मानते हैं कि जो भी हम लोगों का प्रोग्राम चल रहा है वो सफल हो जाए। तो आप लोग जो कि ताली बजाते रहे, ताली में कोताही मत कीजिए। अब सभी लोग जो है कि अपने आसन पर जनता मंचासीन हमारे प्रखंड कृषि पदाधिकारी महोदय, हमारे प्रखंड मुख्यालय के मुखिया जी श्री अनिल सिंह जी, हमारे पूर्व जिला परिषद के सदस्य, जिला से आए पदाधिकारी महोदय मैडम जी, यहाँ हमारे बीच वैज्ञानिक जो हैं और साथ में हमारे उद्यान पदाधिकारी उपस्थित सभी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, मीडिया के बंधुगण सभी को सर्वप्रथम स्वागत है आज के रवि महोत्सव में। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि से ज़्यादा निकले और कितना कम समय कम मेहनत में हम कार्य को पूर्ण कर पाएं। तो साथ ही साथ जो मेरा फसल उगा हुआ है उसके लिए क्या बाजार होगा, बाजार कैसे होगा, इसके लिए बहुत बेचैनी हुआ। तत्कालीन समय में अगर किसी किसान के पास कहीं पे पैसा है, इच्छा थी, उसे पता नहीं होता था कि इस फसल में हमको इस यंत्र की आवश्यकता है। इस यंत्र के माध्यम से हम किसी काम को जो हम विगत 10 दिनों में करते हैं वो 10 घंटे में किया जा सकता। और ये यंत्र यहाँ पे फला दुकान पे मिल जाएगा और सरकार इस यंत्र पे इतना सब्सिडी दी गई, पहले जानकारी नहीं थी और सरकार भी बहुत कम दे पाती थी। इन कारणों से कई बार किसान का चौपाल हम लोग रेडियो के माध्यम से देखते थे। जो जागरूक किसान हुआ करते थे रेडियो से सुना करते थे। सरकार बाद में जागरूक की बहुत ये हुई। हर प्रखंड के
में हर पॉइंट पे हर एक चीजों पे पद का क्रिएशन किया गया। न केवल प्रखंड स्तर पे देखिएगा कि किसान सलाहकार की व्यवस्था किया गया, साथ ही उनके ऊपर में किसान समन्वयक भी है। बीओ साहब हुआ करते थे, बीओ के साथ बहुत सारा हैंड्स दिया गया। अब यहाँ पे देखिए नाम याद कीजिएगा, देखिएगा उनके माता पिता के जो दादा दादी थे, दादा हुआ करते थे, वो धोती कुर्ता पहना करते थे। वो पैंट को निकृष्ट मानते थे, बेकार चीजें। बदलाव आ गया, बदलाव आ गया। यही बदलाव, यही सोच का जो आगे बढ़ गया, जो तेजी से समाज को और बदलाव को अडॉप्ट कर लिया, वो अग्रणी और मंच का उद्घाटन करता हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी और राजपुर पंचायत के मुखिया। कार्यक्रम में उपस्थित इस प्रखंड के सभी सम्मानित कृषकगण, इस मंच पे उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी एवं सम्मानित जनप्रतिनिधि, मेरे साथ चलकर आए कृषि विज्ञान केंद्र से कृषि वैज्ञानिक, सभी का इस रबी कर्मशाला में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं बेबी कुमारी, उप परियोजना निदेशक आत्मा। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हर मौसम में, खरीफ और रबी दो मौसम जो में मुख्य होती है, हर मौसम में आत्मा के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। और प्रखंड स्तर पे पहले आप लोगों को जानकारी दी जाती है, उसके बाद जो है चौपाल लगा के, यानी आपके पंचायतों में जाके हमारे कृषि विभाग के जो भी कर्मी हैं जाकर आपको जानकारी देती हैं। तो ये जो आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि कृषि विभाग एवं अन्य विभाग द्वारा संचालित रबी में जो योजनाएं चलेगी उसकी समेकित रूप से आपको जानकारी देना, और इस जानकारी के साथ साथ आप रबी मौसम में कैसे फसल का प्रबंधन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको उत्पादन प्राप्त हो, इसकी भी जानकारी इस मंच से आपको दी जाती है। और इस क्रम में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जो अभी खरीफ मौसम में जो हम लोग धान का फसल लिए हैं और रबी में जो हम लोग अभी लगाएंगे बीज गेहूं का या दलहन का, तो लेट हो जाने के कारण यहाँ पे देखा जाता है कि आप लोग खरीफ फसल को काट के तुरंत उसका, यानी कि जो पराली रहता है उसको प्रबंधन नहीं करके उसको आप जलाने का प्रयास करते हैं। तो इस बार जो है जिला पदाधिकारी और विभाग की जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं उनके द्वारा यह आदेश दिया गया है कि पराली को आप लोग जलाएं नहीं। उससे संबंधित ढेर सारे यंत्र जो है जिला में उपलब्ध है कि कैसे हम उस पराली का प्रबंधन कर सके। आपके प्रखंड में भी यहाँ पे जैसा पता चला कि कुछ किसानों के पास रीपर वगैरह है, तो उससे भी आप उस पराली का प्रबंधन कर सकते हैं। और पराली का जो प्रबंधन होगा तो उस पराली से आपको लाभ ही है, ठीक ना। जलाने से जितना हानि है उतना तो उससे आप लाभ ले सकते हैं, उसका चारा के रूप में यूज हो सकता है। और उस पराली का जो एक स्ट्रॉ बेलर आया है तो वो एक गठरी की तरह बना देता है और सुधा कम्फेट जो है उसको 2 रुपये किलो के हिसाब से खरीद लेती है। यदि आप लोग एकत्रित कर लेते हैं तो आप केवीके से संपर्क करेंगे, यहाँ जो लालगंज में केवीके है तो वो आपको वहाँ का संपर्क नंबर देगी, वो खुद आके आपके द्वार से आकर लेके जाएगी उस पराली को। आप लोग देखते हैं पराली में जो आग लगाओगे तो पराली में जो आग लगाओगे तो बंजर भूमि पाओगे, तो फिर अनाज कहाँ से उगाओगे। तो आप लोग ही अनाज उगाने वाले हैं, आप लोग जागरूक हैं और सब सजग हैं। तो इस बार प्रयास कीजिएगा कि कम से कम ना के बराबर यहाँ से कोई सूचना जाए कि वहाँ आग लगाई गई है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। और सभी लोग एक बार फिर से जो ताली बजा दीजिए। तो मैं यहाँ मुख्यतः निकरा परियोजना के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ पर सब लोग विभिन्न तरीके की धान की कटाई हो चुकी है, रबी फसल की तो आप लोग होने वाली है, हो भी रही है, हम मेरे यहाँ हो भी रही है। जैसे कि जो निकरा परियोजना है उपड़ा की 11 जमुआ में 2011 से चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, मूल टारगेट इसका यही है कि हम जो अपनी खेती करें वो जलवायु के अनुकूल करें। अभी आज 15 नवंबर है, अभी के पिछले साल की तुलना में आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी स्वेटर बंद ठंडा, लेकिन आज कोई नहीं, घर में लग रहा।
इसका पर्यावरण का प्रभाव केवल हम ही लोग पे नहीं पड़ता है, पौधों पे भी पड़ता है। उनका भी, उनके अंदर भी खाना बनता है, वो भी श्वसन करते हैं जैसे हम लोग करते हैं सेम। तो उनका भी एक फिक्स टेम्परेचर होता है कि इतना टेम्परेचर पे वो खाना बना सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं। जैसे कि अभी रबी महाभियान में आप लोग गेहूं, चना, मसूर, सरसों जो भी लगाएंगे, तो गेहूं के लिए जो फ्लावरिंग का टेम्परेचर होता है 4 से 10 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। अभी जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये संभव नहीं है। इस परियोजना में हम लोग मुख्यतः इस चीज पे ध्यान देते हैं कि हम ऐसे ही गेहूं का या धान का, अभी हम यहाँ पे मेनली धान का, गेहूं का ही बात करेंगे, ऐसा प्रभेद का चयन करें जो जलवायु के अनुकूल हो। हम केवल ये नहीं सोच सकते हैं कि हाँ मेरा टारगेट ये रहेगा कि हम अभी का ही प्रोडक्शन बढ़ाएं, अभी 50 जो भी बढ़ाना है नहीं बढ़ाना। हमारा उद्देश्य ये भी रहना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधनों को अपने आने वाले जनरेशन के लिए बचाएं। तो ये तभी हो सकता है जब हम जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जैसे लंबे जो भी वातावरण से मिल रहा है, उसका हम बचाव करें। इस परियोजना में हम लोग जो आप लोग गेहूं के जो भी प्रभेद का चयन करते होंगे, जैसे कि हमारे मेरे यहाँ पे HD 2967 या श्री राम 303-305 का उपयोग किसान करते थे। हम लोग वहाँ पे DBW 107 का वितरण किए हैं। DBW 107 जो गेहूं के प्रभेद है, उसका ये खासियत है कि हाई टेम्परेचर पे भी इसमें बहुत अच्छा फ्लावरिंग होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जो भी करें अपने आने वाले जनरेशन को के लिए बचाएं। और इसके साथ साथ हम लोग वहाँ पे कस्टमर हायरिंग सेंटर भी चलाते हैं। हम ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं कि आप सुविधा है तो आप खुद से उस चीज़ को एडप्ट करें और प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। जैसे कि हम लोग कस्टमर हायरिंग सेंटर वहाँ पर चलाते हैं महिला परियोजना में गेहूं के लिए मशीन कर देते हैं। जीरो टिलेज मशीन का हम लोग करते हैं कि 7 से गेहूं का बुआई कीजिए। जीरो टिलेज मशीन का ये फायदा है कि आप जीरो टिलेज मशीन की सहायता से 35% लेबर कॉस्ट बचा सकते हैं, 15% लैंड प्रिपरेशन कॉस्ट और 30% इरिगेशन वाटर, क्योंकि एक लिमिट में ही अभी जल है। अगर हम लोग को लगता है कि नहीं जल मतलब संसाधन बहुत है, ऐसा कुछ भी नहीं, फिक्स अमाउंट में है और हर चीज चाहे जो भी प्राकृतिक से मिल रहा है लिमिट अमाउंट में है। हम लोग के दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि हम लोग जो भी संसाधन मिल रहा है उसको हम अभी के ही जनरेशन के लिए लगा दें। तो जीरो टिलेज मशीन का ये फायदा है, 30% इरिगेशन वाटर, 15% लैंड पे कॉस्ट बचता है, 35% लेबर कॉस्ट बचता है। इसके साथ साथ हम लोग जीरो टिलेज मशीन के सहायता देते हैं और मिट्टी का जांच जो अभी धान कटा गया है या जो भी कटाने वाला है, तो हम लोग जो किसान खेत में जाते हैं प्रॉपर जो हम लोग सिलेक्टेड किसान हम लोग सिलेक्ट किए हैं कि नहीं ये आइडियल किसान है, क्योंकि हर लोग नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है। हर लोग अपना ही फायदा देखेगा, नहीं हमको प्रोडक्शन चाहिए, हम नहीं हम श्री राम 303 यूज करेंगे। श्री राम 303 एक प्राइवेट कंपनी का प्रभेद है, तो लोग नहीं एक्सेप्ट करता है। तो हम लोग आइडियली 5-6 फार्मर को सिलेक्ट किए हुए हैं कि नहीं उनको दिखाते हैं और उनको हम लोग वितरित भी करते हैं गेहूं, चाहे वो जीरो टिलेज मशीन, ऐसा नहीं हम लोग फ्री में देते हैं। वो अभी धान का कटने होने के बाद हम लोग मिट्टी के जांच का ये फायदा रहता है कि आप हर चीज और नाइट्रोजन फास्फोरस सर्कुलेशन करें। हम लोग का एक अमाउंट से खा सकते हैं, इससे ज्यादा खाने का उल्टे कर सकते हैं। सेम ये चीज जैसे हम लोग पे अप्लाई होता है वो चीज पौधों पे भी अप्लाई होता है, लेकिन हमारे किसान को इस चीज को नहीं समझते। अगर हम लोग बोलते हैं कि नहीं तो हमेशा 45 की जरूरत पूरा याद पड़ता दिमाग से उतर जाता, उनको लगता है कि ये जो भी यहाँ पे टेस्टिंग कराया होगा और उसमें लिखा रहता है उसमें पीएच इसी नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे हम बताया रहता है नाइट्रोजन 150 से 500 किलोग्राम पर हेक्टेयर चाहिए, फास्फोरस 120 से 140 चाहिए, पोटेशियम 12.5 से 25 चाहिए। अगर हम इससे ज्यादा दे रहे हैं यूरिया तो पौधा लेगा नहीं, वो मिट्टी में। तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ रवि महोत्सव, रवि
सीजन में जो जो योजनाएं चल रही हैं उसका मैं जानकारी आपको दे दूं। अभी बीज की योजना हमारे यहाँ चल रही है। इससे पहले मसूर और चना का क्रम खत्म हो चुका है। अब मेरे पास केवल गेहूं, मुख्य रूप से गेहूं की 3 योजनाएं चल रही है। एक है मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, हर राजस्व ग्राम के 2 किसानों को दिया जाता है। उसमें 90% अनुदान होता है। उसमें मात्र 20 kg बीज एक किसान को दिया जाता है, जो 160 रुपए के आसपास उसका मूल्य होता है। क्योंकि ये सीमित योजना है, प्रत्येक राजस्व ग्राम के 2 किसान को ही दिया जाता है, इसलिए इसमें बहुत लोगों को लाभान्वित नहीं किया जा सकता। बस इसके बाद हमारे पास उपलब्ध है भारी मात्रा में गेहूं का बीज आ चुका है। उसमें अनुदान 20 रुपए प्रति केजी है और एक योजना है जिसमें अनुदान 15 रुपए केजी है। कुल मिलाकर आपको एक रेट पड़ेगा 24 रुपए केजी और एक का गेहूं का रेट पड़ेगा 29 रुपए केजी। क्योंकि वेरायटी अलग अलग है, जिसको जो पसंद होगा उसको एक किसान को एक किसान रजिस्ट्रेशन पे अधिकतम 2 कुंटल तक गेहूं का बीज उपलब्ध हो जाएगा। जिसको जितना जरूरत होगा उस हिसाब से मैक्सिमम 110 कुंटल तक एक पंचायत में गेहूं उपलब्ध है। जो किसान इच्छुक हैं वो अपने किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक या स्वयं उसका आवेदन करें। डिमांड नंबर आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा। उस डिमांड नंबर को लेकर आप यहाँ आएंगे, अपना साथ में एक किसान रजिस्ट्रेशन रखेंगे और अपना बीज प्राप्त करके उसको आप घर ले जा सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोगों के यहाँ कटनी सबसे लास्ट में होता है। पूरे जिले में सबसे पीछे की कटाई राजपुर प्रखंड में होती है। सेम कंडीशन वही इटारी का हाल भी है। क्योंकि अभी हार्वेस्टर खेत तैयार हो जाने के बाद भी हार्वेस्टर घुसने की स्थिति नहीं होती है और लगभग 80 से 90% कटाई हम लोग का। सभी पदाधिकारी का और किसान बंधु को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो हमें कृषि रंजीत तरह के बारे में बताया गया है कि आप लोग थोड़ा किसानों को जागरूक करके बताएं। तो कृषि रंजीत का डेट अभी है 20 तारीख तक, डेट है कि 20 तारीख तक ऑनलाइन कर देगा। तो जो ऑनलाइन आप लोग वगैरह और एलपीसी का जरूरत है, 20,000 से ऊपर का यंत्र के लिए एलपीसी का जरूरत है। क्या उनके नाम से रसीद होगा तो आप यंत्र के लिए ऑनलाइन चालू हो गया है। 20 तक डेट है, ऑनलाइन आप लोग करिए। एक जगह ऑनलाइन में प्रक्रिया है कि जैसे आप लोग एचडीपी इरिगेशन पाइप है, तो एचडीपी इरिगेशन पाइप जो हार्ड पाइप है तो उसको हार्ड पाइप के लिए अलग ऑनलाइन करना पड़ेगा। और एक एचडीपी इरिगेशन पाइप जो इंसुलेटेड है तो उसको लपेटा पाइप कहते हैं, जो उजला पाइप होता है, तो उसके लिए लपेटा पाइप के लिए एचडीपी इरिगेशन पाइप कहते हैं। तो उस तरह से ऑनलाइन कई अलग अलग योजना है। इसके बाद आप लोग का पैडी थ्रेशर है, आपको रीपर है, एक्स्ट्रा रीपर में भी 3 तरह का है। तो एक्स्ट्रा रीपर जिसको भूसा बनाने वाला है तो उसे भूसा के लिए ऑनलाइन करना पड़ेगा। यानी कि एचडीपी और भूसा बनाने वाला से बनाए। ये बहुत बड़ी टूल की जो 200 रुपये का यंत्र है, टूल की, इसमें 2 तरह का हंसिया, एक खुरपी, एक पंजा, एक कुदाल, लेके 6 यंत्र है। मात्र 200 रुपये लगेंगे। उसका वैल्यू है 1,000 रुपये। आप केवल 200 रुपये देने हैं और आपको यही प्रखंड ई किसान भवन से उपलब्ध हो जाएगा और उसको आप ले सकते हैं। लेकिन यही है कि उसके लिए भी आपको आवेदन करना है। केवल किसान रजिस्ट्रेशन रहेगा तो उस यंत्र का आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अति पिछड़ा या SC ST, उसमें उनका जाति प्रमाण अवश्य है, नहीं तो वो सामान्य में काउंट होंगे। यदि अपने कैटेगरी में करते हैं तो उनको मिलने का चांस ज्यादा रहता है। आप साइबर पे जाएंगे, 20, 25, 50 जो भी लेगा तो आप ऑनलाइन करेंगे और वो यंत्र आपको मिल जाएगा। मात्र हेलो, जैसे ऑनलाइन करने के लिए सभी किसान स्वतंत्र हैं। जिले का लक्ष्य होता है और लक्ष्य के अनुसार आवंटन होता है। अब हो गया है आपका लॉटरी सिस्टम। पहले था कि पहले आप 1 नंबर पे आवेदन किए तो पहले आपका आवेदन को कुछ कर ही आगे बढ़ाया जाता था। अब हो गया है लॉटरी सिस्टम।
तो लॉटरी सिस्टम में अगर आपका आता है तो आपको दिया जाएगा। अगर आपका पीछे का आवेदन किया हुआ उनका नाम आ जाता है तो उनको दिया जाएगा। अभी आप सुरक्षित हैं, मार्च तक हो सके आपका भी लॉटरी में नाम आ जाए तो आपको उस समय और आप खरीद सकते हैं। अब अभी आपको दोबारा आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो किसान एक बार आवेदन कर चुके हैं उनको अभी तक हम लोग परमिट नहीं दे पाए हैं तो वो दोबारा आवेदन नहीं करेंगे। हो सके देखिए संख्या के अनुसार ही होता है तो उसमें तो आपको कृषि समन्वय के किसान सलाहकार आपको परमिट जरूर देंगे या पहले आपके मोबाइल पे ही मैसेज चला जाएगा। ठीक बोलिए। हाँ देखिए जो कृषि यंत्र के बारे में थोड़ा सा बता दें तो 20,000 से नीचे जिस यंत्र पे अनुदान है उस पे आप खानदानी रसीद भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें एक यंत्र है पंप से, ठीक ना, इलेक्ट्रिक पंप से, उसमें आपके नाम से 50 डिसमिल का रसीद होना अनिवार्य है। सिर्फ एक यंत्र जो उसका 20,000 से कम अनुदान है। बड़ा यंत्र जब करते हैं जिसका अनुदान 20,000 रुपए से अधिक है तो किसान के नाम से एलपीसी या किसान के नाम से 23-24 या 24-25 का रसीद होना चाहिए। जो आप हाँ उस पे कर सकते हैं। इसका मतलब क्या पा रहे हैं, हमको समझ में क्या पा रहे हैं तो जला देते हैं तो उसका प्रबंधन कैसे करना है। किसान इच्छुक होंगे कि हमको पराली का प्रबंधन करना है तो वो किसान अपने कस्टम हेडिंग से संपर्क स्थापित कर करके सुपर सीडर से या एक्स्ट्रा बेलर से या रोटरी मल्चर से आप पराली प्रबंध करवा सकते हैं। या मान लीजिए कि बहुत ऐसे किसान हैं जिनके पास मवेशियों का संख्या ज्यादा है तो वो रीपर कंबाइनर का इस्तेमाल करेंगे। वो आपका सीधे काट करके और इतना छोटा छोटा वो डंठा को बांध देता है तो रीपर कंबाइनर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो उससे भी आपका पराली प्रबंधन होगा। या एक आता है मान लीजिए जो छोटे किसान है आप लोग 2 बीघा 3 बीघा खेती किए तो उसके लिए आता है यंत्र ब्रश कटर जिसमें एक मोटर लगा होता है जो पेट्रोल चालित होता है और उसके माध्यम से आप कटाई कर सकते हैं और उसका बोझ आप बनवा करके और जैसे हम लोग पहले दराती वाला स्कीम चलता था हंसिया वाला वैसे आप हटा सकते हैं। या मान लीजिए कि जब आप हार्वेस्टर से कटिंग करवाए और हार्वेस्टर से कटिंग करवाने के बाद आप देखें कि अब आपका खेत बुआई करने जो हो गया है तो उस समय पुआल को थोड़ा सा फैला करके और एक बहुत बढ़िया यंत्र आ गया है जिसको हम लोग बोलते हैं कि हाईपी सीडर है और एक सुपर सीडर। थोड़ा सा अंतर है इस यंत्र में। इससे आप हार्वेस्टर वाले खेत में आसानी से बुआई करवा सकते हैं। ये पहले आपको रोटावेटर की तरह काटा जाएगा और पीछे से आपको पंक्ति में जीरो टिलेज की तरह बोता चला जाएगा। तो जो किसान भाई अगर ज्यादा मात्रा में हार्वेस्टर से कटिंग है वो सुपर सीडर से बुआई कर सकते हैं। सुपर सीडर से बुआई करने से आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन बेनिफिट होगा कि जो पराली आपका जल करके राख हो जाती थी वो पराली धीरे धीरे सड़ करके क्या हो जाएगी, जैविक खाद बनाएगी। और आप लोग कभी कभी देखे हो कि हम लोग को राजपुर ब्लॉक में गेहूं का बुआई विलंब से होता है और विलंब से होने के कारण जब तक हम लोग की बाली नहीं निकल पाती है उसी समय हम लोग का फगुनाटा जिसको हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में पछुआ हवा बहने लगता है। तो पछुआ हवा बहने से क्या होता है कि आपका खेत का नमी बहुत जल्दी भागता है तो दाना पतला होने का संभावना ज्यादा रहता है। तो जब आप लोग सुपर सीडर से बुआई कराएंगे तो उसमें क्या कहते पुआल को कुछ मिट्टी में मिलाएगा और कुछ ऊपर छोड़ देगा। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जहाँ हम लोग सिंचाई करते हैं और उस पे बहुत ऐसे किसान होते हैं जैसे हम लोग प्याज का बिछा डालते हैं तो उसको आप लोग पराली से या बोरे से या अन्य माध्यम से उसको ढक देते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि नमी ज्यादा दिन तक बरकरार रहती है। तो ये पराली जो आपके गेहूं की फसल के साथ जो बच जाएगा और जब पछुआ हवा बहेगा और आप जब सिंचाई किए होंगे तो जो नमी आपका 7 दिन में समाप्त होता होगा वो आपका 15 दिन चलेगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर सुपर सीडर का इस्तेमाल करते हैं तो नमी आपके खेत में मार्च महीना में या अप्रैल महीने में ज्यादा होगी तो आप लोग इससे आपका उत्पादन बढ़िया होगा। बेटी जितेंद्र जी
तो ये सब है कि आप इन माध्यम से समझ सकते हैं। तो बारे में बता देते हैं, जैसा कि जो भी आप लोग योजना के बारे में मतलब कि जाने कैसे करें, मतलब उसको कैसे ऑनलाइन करना है, क्या करना है, सारा चीज है। लेकिन हम लोगों का स्कीम का एक मेन मकसद यही होता है कि आप लोगों को जो है कि प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण और परिभ्रमण जो है कि हम लोगों के द्वारा कराया जाता है। क्योंकि जैसे अभी एक जो है कि सज्जन बोल रहे हैं कि हमारे जो है कि अमरूद में कीट लग गया है तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसी प्रकार बहुत सारे हम खेती तो कर रहे हैं, लेकिन कब कैसे करें, कौन सी फसल लगाएं, कितने दिन में होगी। क्योंकि आज की कृषि जो है कि बहुत हद तक बदल चुकी है। अगर आप जो है कि परंपरागत खेती से ही जो है कि अपना जीवन यापन सोचें कि हो जाए तो वह हो नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ही विभिन्न तरीके के जो है कि कृषि का इसमें जो है कि आयोजन किया जा रहा है। उसी के संदर्भ में हम लोग जो है कि प्रशिक्षण कराते हैं सभी किसान भाइयों का, और जो है कि उसी के साथ साथ जो है कि परिभ्रमण भी कराया जाता है। हम लोगों का जो प्रशिक्षण होता है वह होता है 3 स्तर में। अगर जो बहुत ही बढ़िया किसान है, अगर वह बाहर जो है कि जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको जो है कि 5 दिवसीय तक का जो है कि हम लोग फ्री में यानी कि निःशुल्क सेवा होती है, उसका जो है कि प्रशिक्षण कराते हैं। जैसे कि राज्य के अगर बाहर आप लोग जाएं तो वहाँ पर जैसे आपका हो गया पंतनगर हो गया, रांची हो गया, बहुत सारी जगह है कि जहाँ पर हम लोग कृषि तक और कृषि फार्म पर जो है कि आप लोगों का प्रशिक्षण कराया जाता है। उसी प्रकार से परिभ्रमण भी है, यह भी जो है कि सभी किसान भाइयों को जो है कराया जाता है समय समय पर। तो जो लोग भी अगर इच्छुक होंगे वह जो है कि हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, या अपने किसान सलाहकार समन्वयक से भी संपर्क कर लें कि हमको जो है कि अमुक विषय के लिए जाना है। क्योंकि प्रशिक्षण में बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके बकरी पालन से लेकर के मशरूम उत्पादन से लेकर के सारा चीज। तो आप लोग जो है कि प्रशिक्षण और परिभ्रमण का जो है कि आनंद उठाइए, क्योंकि अगर अब तक से नहीं करेंगे तो आप जो कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ जो है कि हम लोग युवाओं का जो है कि कौशल विकास भी करते हैं। जो भी युवा वर्ग हैं जो जिन्होंने पढ़ाई करके छोड़ दी है, अगर कुछ वो जो कि पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी हम लोगों के द्वारा एक स्कीम है जिसका नाम है RPL, यानी कि हम लोगों के जिला में ले जा करके हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं। ठीक है, तो कृषि विस्तार पता करके हम लोगों का एक जो है कि कौशल विकास का योजना चलाया जाता है, जिसमें 18 वर्ष से ज्यादा के उम्र के सभी लोग जो है कि आवेदन कर सकते हैं। ना, उनका आवेदन नहीं होगा। 18 वर्ष से अधिक उनका लास्ट कोई सीमा नहीं है, लेकिन पढ़ने लायक होगा। हाँ, आप जो है कि एडमिशन करा सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं तो। अब जो है कि हम लास्ट में जो है कि धन्यवाद के रूप में प्रखंड कृषि पदाधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे कि जिला से और जो है कि हमारे किसान भाइयों का जो है कि धन्यवाद के साथ इस जो है कि कार्यक्रम का समापन किया जाए। जो भी किसान जो है ड्रोन से फसल पे अपना कीटनाशी या तरल उर्वरक जैसे नैनो समय निकाल के आए, ये सभी लोग कृषि विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब यह कार्यक्रम समाप्त हो रही है।